लोकतंत्र शासन प्रणाली के गुण तो देखते हैं। लोकतंत्र शासन प्रणाली के कौन से गुण हैं? तो लोकतंत्र शासन प्रणाली के गुण नंबर 1, व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। जो लोकतंत्र शासन प्रणाली है यह पर्सनालिटी के विकास में क्या है? सहायक है। और क्रांति से सुरक्षा है। लोकतंत्र में क्रांति से क्या होती है? तो सुरक्षा होती है। तो लोकतंत्र में क्रांति से सुरक्षा होती है, जो है इसमें क्रांति की संभावना कम बनी रहती है। राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था, राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था होती है। राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था है। यह है लोकतंत्र शासन प्रणाली के गुण। सामान्य इच्छा पर आधारित होती है। किस इच्छा पर आधारित होती है? सामान्य इच्छा पर आधारित होती है। तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा होती है। तथा नैतिक गुणों का विकास होता है। तथा नैतिक गुणों का विकास होता है। किस गुण का विकास होता है? तो नैतिक गुणों का विकास होता है। तथा राष्ट्रीयता का पोषक है। राष्ट्रीयता का पोषक है कौन? लोकतंत्र शासन प्रणाली का गुण है। स्थानीय स्वशासन का विकास है। स्थानीय स्वशासन का विकास है। और फिर विश्व शांति का समर्थन है। विश्व शांति का समर्थन है। ये थे लोकतंत्र के शासन प्रणाली के गुण हैं। अब लोकतंत्र शासन प्रणाली के दोष देख लीजिए। तो अयोग्य व्यक्तियों का शासन है। किन व्यक्तियों का शासन है? तो अयोग्य व्यक्तियों का शासन है। लोकतंत्र शासन प्रणाली में अयोग्य व्यक्तियों का शासन है। फिर राजनीतिक दलों का प्रतिस्पर्धा है। राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा है। फिर व्ययशील शासन प्रणाली है। व्ययशील शासन प्रणाली है, भी का दोष है। फिर सभ्यता और संस्कृति के विकास में बाधा है। सभ्यता और संस्कृति के विकास में क्या है? बाधा है। लोकतंत्र जो शासन प्रणाली सभ्यता और संस्कृति के विकास में क्या है? तो बाधा है। फिर मतों का दुरुपयोग है। मत का इसमें सदुपयोग नहीं, कभी कभी इसमें मतों का दुरुपयोग हो जाता है। सरकार का दायित्व का अभाव है। सरकार के दायित्व का अभाव, स्थायित्व का अभाव है। सरकार के स्थायित्व का इसमें अभाव पाया जाता है। सरकार के स्थायित्व का इसमें अभाव पाया जाता है। तथा संकट, युद्ध अथवा संकट के समय लोकतंत्र कमजोर शासन है। युद्ध अथवा संकट के समय लोकतंत्र कमजोर शासन है। तथा शासन की भ्रष्टता है। तथा शासन की इसमें भ्रष्टता पाई जाती है। इसमें शासन की भ्रष्टता पाई जाती है। इस प्रकार से हमने आपको बताया है लोकतंत्र शासन प्रणाली के गुण और दोष। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है लोकतंत्र शासन प्रणाली का। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के विपक्ष में विद्वानों ने अपने विभिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। लोकतंत्र को अयोग्य व्यक्तियों का शासन सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। अयोग्य व्यक्तियों का शासन सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। इस शासन को नेताओं की पूजा करने वाला शासन कहा है। नेताओं की पूजा करने वाला शासन कहा है। किंतु आधुनिक युग के विद्वानों ने लोकतंत्र शासन प्रणाली को एक सर्वोत्तम शासन प्रणाली माना है। जो आधुनिक युग है इसमें लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। इस शासन प्रणाली में व्यक्ति का सम्मान होता है तथा व्यक्तित्व का गौरव बढ़ता है तथा उसमें नैतिक गुणों का विकास होता है तथा समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है। स्वतंत्रता है, बंधुता के उच्च आदर्शों का प्रतीक है। और यह जनमत पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? जनमत पर आधारित होती है। विश्व शांति का समर्थन करती है। विश्व शांति का समर्थन करती है। इसलिए अनेक अवगुण होते हुए भी इसमें अनेक गुण देखने को एक बार फिर से देखते हैं लोकतंत्र शासन प्रणाली के गुण। तो व्यक्तित्व के विकास में क्या है? सहायक है। क्रांति से क्या है? तो क्रांति से सुरक्षा है तथा राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था है तथा सामान्य इच्छा पर आधारित है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा है। नैतिक गुणों के विकास में सहायक है। राष्ट्रीयता का पोषक है। स्थानीय शासन का विकास है। विश्व शांति की स्थापना है। शासन प्रणाली के दोष, अयोग्य व्यक्तियों का शासन है तथा राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा है। व्ययशील शासन प्रणाली है। व्ययशील शासन प्रणाली है। सभ्यता और संस्कृति के विकास में बाधा है। सभ्यता और संस्कृति के विकास में बाधा है तथा मतों का दुरुपयोग है। सरकार के स्थायित्व का अभाव है। सरकार के स्थायित्व का अभाव है। युद्ध और संकट के समय लोकतंत्र कमजोर है। युद्ध और संकट के समय लोकतंत्र कमजोर है तथा शासन की भ्रष्टता है।